लाल किताब के कुछ सूत्रों को हम लोग और पढ़ेंगे आज। पिछली 3 क्लासेस में हमने लाल किताब के कुछ प्रमुख सूत्रों को कवर किया। उम्मीद है कि सारे सूत्र आपको समझ में आए होंगे। कुछ सूत्र और भी हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये चार्ट हमने आपके सामने इसलिए लगाया है जिससे आपको सूत्र जो हम आपको बताएंगे वो इस चार्ट में आप समझ पाएं, देख पाएं। तो मैंने आपको बताया था कि बुध 9th हाउस में निगेटिव होता है, लेकिन अगर बुध 9th हाउस में है और खाना नंबर 1 में, 3 में, 6, 7, 9, 11 में अगर चंद्रमा या केतु या बृहस्पति है तो ये बुध बहुत अच्छा हो जाता है। ये बुध मालो माल कर देता है, हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आप जिस चीज को काम करने की सोचोगे वो काम आपका पूरा होगा। आपकी बुद्धिमत्ता इतनी तेज हो जाती है कि आप हर काम को आसानी से कर सकते हो अपने दिमाग से। इसी तरीके से अगर बुध 12 में बैठा हो तब भी नेगेटिव होता है, लेकिन अगर बुध 12 में हो और शनि बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ जाए या शनि बृहस्पति की वहां पर युति बन जाए बुध के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके अंदर बिजनेस के बहुत सारे पॉजिटिव गुण होते हैं। अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। लाल किताब वास्तु में हम लोग दिशाओं का अध्ययन करते हैं कि पहले घर में कौन सी दिशा होती है। तो जो पहला घर होता है वो पूर्व दिशा माना जाता है। पहला घर पूर्व दिशा माना जाता है। लग्न के अंदर कोई भी शुभ ग्रह है तो उसे पूर्व दिशा में आप स्थापित कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो पूर्व दिशा में आप कॉपर रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, तांबा रख सकते हैं, तेज पत्ता रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य उच्च का माना जाता है फर्स्ट हाउस में, और पूर्व दिशा है। तो अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य को स्थापित करना है तो पूर्व दिशा में आप कॉपर, सूर्य की चीजें, कॉपर हुआ, गुड़, तांबा, तेज पत्ता, ये सब आप रख सकते हैं। दूसरा घर उत्तर पश्चिम दिशा मानी जाती है। दूसरे घर उत्तर पश्चिम, जिसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। अगर लॉ के हिसाब से कोई प्लेनेट अगर यहाँ पर अशुभ स्थिति में बैठा है सेकंड हाउस में, तो यहां पर उसकी चीज को नहीं रखना चाहिए इस दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप उस जो प्लेनेट मान लीजिए यहाँ पर किसी अशुभ स्थिति में बैठा है, खराब हो रहा है यहाँ पर बैठ के, अगर आपने कोई उस प्लेनेट की वस्तु को अगर आपने यहाँ पर रख दिया तो रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। यहाँ पर आप अच्छी चीजें रखिए, यहाँ पे आप सुंदर चीजें रखिए, क्योंकि ये वीनस का घर है, शुक्र का घर है। तो शुक्र लग्जरी चीजों का कारक होता है। अगर यहाँ पर हम शुक्र से संबंधित चीजें रखेंगे तो हमको हमारा शुक्र जो है वो अच्छा हो जाएगा। तीसरा घर दक्षिण दिशा माना जाता है। अगर यहाँ पर राहु अशुभ है तो दक्षिण दिशा में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। चौथा घर उत्तर पूर्व माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में बैठा है, बृहस्पति अगर अशुभ स्थिति में बैठा है तो घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर मंदिर की बनाने की जगह यहाँ पर सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, आप इनकी चीजें स्थापित कर सकते हैं। जैसे सूर्य की चीजें मैंने आपको बताया कॉपर होती है, मंगल की चीजें देसी खांड आप रख सकते हैं, छुआरा रख सकते हैं। बृहस्पति की चीजें आप कोई जो पीली चीज होती है, केसर रख सकते हैं। चंद्रमा की चीज चावल वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें स्थापित करना चाहिए। पांचवा घर जो होता है वो पूर्व की दीवार होती है। यहाँ पर शनि, राहु, बुध अगर है और अशुभ स्थिति में, लॉ वाइज अगर अशुभ हो रहे हैं,
जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया कि शनि लॉ वाइज कैसे अशुभ होता है, राहु लॉ वाइज कैसे अशुभ होता है, बुध कैसे अशुभ होता है। तो अगर फिफ्थ हाउस में, पांचवें घर में अगर ये प्लैनेट अशुभ स्थिति में है तो ये बहुत बुराई होगा। तो यहां पर इसको जो है, यहां पर अच्छे ग्रहों को स्थापित करना चाहिए पांचवें घर में, पूर्व की दीवार में। छठवां घर जो होता है वो उत्तर दिशा होता है। अगर यहाँ पर कोई खराब प्लैनेट बैठा हुआ है, निगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, या जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो किसी वजह से खराब हो रहा है, तो ये यहाँ पर बैठकर वो ग्रह आपको बीमारी देगा, मामा की सेहत को खराब करेगा। शुभ ग्रह अगर होते हैं तो यहाँ पर छठवां, वैसे 12वां हाउस विदेश का होता है, लेकिन छठवें ग्रह से भी विदेश से संबंध माना जाता है। तो अगर अच्छे ग्रह होंगे, शुभ ग्रह होंगे, तो आपको ये विदेश में सेट करवा देंगे। सेवेंथ हाउस दक्षिण पश्चिम की दीवार, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। एर्थ हाउस दक्षिण साउथ की दीवार मानी जाती है। एर्थ हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट देने का घर है, सारे रिश्ते मर जाते हैं, जीते जी मौत का घर है ये, अगर यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। नाइन्थ हाउस घर का मध्य माना जाता है, जितना कूड़ा पड़ा होगा उतना भाग्य आपका खराब रहेगा। नाइन्थ हाउस अगर खराब है, घर का मध्य अगर खराब है। टेंथ हाउस वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम माना जाता है। पश्चिम दिशा तब अच्छा काम करेगा जब आपका उत्तर पश्चिम अच्छा होगा। उत्तर पश्चिम मैंने आपको बताया सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस का संबंध होता है टेंथ हाउस से, क्योंकि टेंथ हाउस बुनियाद होती है, टेंथ हाउस की बुनियाद होती है सेकंड हाउस। तो इसीलिए टेंथ हाउस तब अच्छा काम करेगा जब आपका सेकंड हाउस अच्छा होगा। तो उत्तर पश्चिम अगर डायरेक्शन आपकी अच्छी होगी तो आपका कामकाज भी बहुत अच्छा चलेगा। 11th हाउस जो होता है वो लाइलाज बीमारियों का घर है, इसको पश्चिम की दीवार बोलते हैं, आपके गेंस का है। 12th हाउस है दक्षिण पूर्व, ये आपका बेडरूम है, ये एक खास गर्म जगह है आपको, आपके रिश्ते निभाने के लिए। तो इस तरीके से लाल किताब में पूरी कुंडली को इस अलग अलग डायरेक्शन में बांटा गया है। 11th हाउस में अगर केतु बैठा हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है, और 11th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हो तो केतु खराब हो जाता है। बृहस्पति हो यहाँ पर तो राहु खराब हो जाता है, राहु अगर यहाँ पर हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है समझते हैं। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में बैठा होगा तो वो व्यक्ति हर चीज की जो लाभ पाने की जो स्थिति है उसकी, उसमें उसके अंदर बृहस्पति की ट्रेड आ जाएंगे, उसको वो धर्म से जोड़ देगा, उसके अंदर टेक्निकलिटी खत्म हो जाएगी, किसी चीज को वो टेक्निकल वे में नहीं सोच पाएगा, तो राहु उसका नष्ट हो जाएगा। और अगर राहु बैठा होगा तो वो इतना बंदा टेक्निकल माइंडेड होगा कि कोई भी चीज होगा तो उसका उसको लॉजिक चाहिए, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका बृहस्पति यहाँ पर खराब हो जाता है अगर राहु बैठा हुआ 11th हाउस। चंद्रमा की अगर यहाँ पे पोजीशन हो तो लाल किताब में कहा गया है कि दादी को पोता नसीब नहीं होता, तो केतु खराब हो जाता है। और अगर केतु यहाँ पर बैठा हो तो व्यक्ति इतना डिप्लोमेटिक होता है कि उसको सिर्फ शुद्ध फायदे लाभ से मतलब होता है, उसका उसको कोई मतलब नहीं होता है कि कोई इंसान अगर गरीब है तो, कहने का मतलब वो व्यक्ति इस नेचर का हो जाता है कि उसके अंदर दिल नहीं होता है, दिल नहीं रहता है, वो शुद्ध फायदा सोचता है। अगर किसी अपने फायदे के लिए अगर किसी को उसको लूटना भी पड़े, अगर खराब मतलब गलत काम भी करना पड़े तब भी वो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर केतु हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है, और अगर चंद्रमा हो तो केतु खराब हो जाता है। 10th हाउस में मंगल बैठा हो और 5th हाउस और 6th हाउस में कोई भी ग्रह हो तो मंगल खराब हो जाएगा, क्योंकि पांचवें और छठवें का झगड़ा होता है 10th हाउस से।
ये मैंने बताया था आपको ग्रामर की क्लास में। तो मंगल खराब हो जाएगा। केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो सूर्य हर हालत में उच्च का फल देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो सूर्य कहीं भी बैठा हो, सूर्य खराब हो जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। बुध दो में हो तो बृहस्पति खराब हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का शत्रु ग्रह बैठ गया बुध सेकंड हाउस में। बुध चार में हो तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। मंगल सिक्स हाउस में बैठा हो तो सूर्य तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सूर्य उच्च का माना जाएगा, लेकिन केतु खराब हो जाएगा, क्योंकि मंगल और केतु आपस में दुश्मन प्लैनेट है। केतु यहाँ के कारक हैं। तो मंगल अगर जैसे ही सिक्स हाउस में आएगा तो केतु खराब हो जाएगा। केतु खराब होगा तो आपकी मेल चाइल्ड के ऊपर असर खराब आएगा। आपका झंडा बुलंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि केतु ऐस का कारक है। आपकी समाज में शोहरत नहीं मिलेगी आपको। राहु 11 में तो बृहस्पति बर्बाद, केतु 11 में तो चंद्रमा बर्बाद, बुध खाना नंबर 9 में हो तब भी जो है बृहस्पति खराब हो जाएगा। चंद्रमा 12 में बैठा हो ट्वेल्थ हाउस में तब भी केतु खराब हो जाएगा। बृहस्पति अगर 11 में हो तब राहु खराब हो जाएगा। राहु जैसे ही खराब होगा तो बुध भी खराब हो जाएगा। तो कुंडली को इस तरीके से देखना है, इन सूत्रों को हमेशा याद रखना है। अगर ये सूत्र आपको याद रहेंगे तो ये हमको जज करने में आसान रहेगा कि प्लैनेट इस कुंडली में खराब स्थिति में बैठा है कि अच्छी स्थिति में बैठा है। चंद्रमा सेकंड हाउस में हो तो फादर के काम को सेट नहीं होने देता। माँ के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। माँ को बहुत ज्यादा परिवार को संभालने में मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह चंद्रमा अगर नाइन्थ में बैठा हो, 11th हाउस में मंगल बैठा हो, और थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट ना हो, तो ये मंगल कर्जा कारक होता है। क्यों? क्योंकि किसी का इसको सपोर्ट ही नहीं मिला। 3 या 5 में प्लैनेट होता तो 11th हाउस के ऊपर दृष्टि जाती तो मंगल को कोई सपोर्ट मिलता। अब जब यहाँ पर मंगल को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो मंगल वैसे भी कर्जे का कारक होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। मंगल शनि की युति हो और शुक्र को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह इनके संपर्क में आ जाएगा तो ये महारोग कारक होता है। बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे इंसान को हो जाती हैं। मंगल शनि राहु हो तो बड़ी दुर्घटना और एक्सीडेंट देगा ये। मंगल शनि गुरु की युति बनी हो तो ऐसा इंसान की सुदबुद्धि खो जाएगी। मंगल शनि सूर्य हो तो जीवन और शरीर के अंदर दुनिया भर की खराबी पैदा हो जाएंगी। मंगल शनि केतु हो तो घर में सबका दिमाग इतना गर्म रहेगा कि आपस में सब कुत्ते की तरह लड़ेंगे। मंगल शनि बुध हो तो पूरे शरीर के हर हिस्से में कष्ट ही कष्ट, तकलीफ ही तकलीफ। इस तरह से हम शनि मंगल के साथ में जो भी प्लैनेट की युति होगी उसको इस तरीके से देखेंगे। उपाय क्या करेंगे? अगर बुध की युति है मंगल शनि के साथ में तो पेड़ पौधों को अपने पास में नहीं रखना चाहिए। पुराने सामान को अपने घर में ना रखें, वेस्ट डायरेक्शन में ना रखें, साउथ वेस्ट में ना रखें। चंद्रमा को शुभ करें। चंद्रमा अगर शुभ रहेगा तो जितने भी ये पापी ग्रह हैं ये अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि चंद्रमा माता है सबकी। इसीलिए चंद्रमा फोर्थ हाउस में आते ही ये प्लैनेट सब निगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देते हैं, लेकिन चंद्रमा को खराब कर देते हैं। आप नारियल, छुआरा और बादाम, ये तीनों को मिला के 43 दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। मंगल शनि का ये विसर्जन हो जाएगा एक तरीके से। 1 से 6 में अगर शनि बैठा हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। फर्स्ट हाउस से सिक्स हाउस में अगर सैटर्न बैठा हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। केतु 1 से 6 में हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है।
केतु अगर 1 से 6 में हो, बृहस्पति 7 से 12 में हो, तो बृहस्पति खराब है। राहु 1 से 6 में हो तो बृहस्पति अच्छा है। या सूर्य ग्रहण बन रहा हो, चंद्र ग्रहण बन रहा हो, तब भी बृहस्पति मंदा हो जाता है। तो ये बृहस्पति को जज करने के सबसे आसान सूत्र हैं ये तीन। बृहस्पति पहले घरों में हो, शनि बाद के घरों में हो, तो शनि शुभ होगा और बृहस्पति भी शुभ होगा। खाना नंबर 2 और 4 में बुध और बृहस्पति कभी दुश्मनी नहीं करते हैं। खाना नंबर 2 में बैठा हो बुध और बृहस्पति एक साथ युति में बैठा हो, तो फिर ये बहुत अच्छा योग है। 4 में बैठा हो बुध और बृहस्पति एक साथ में, तब भी ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इन दो घरों में ये आपस में दुश्मनी नहीं करते। बृहस्पति पहले घरों में हो 1 से 6 में, तो ये 34 साल तक बहुत अच्छा शुभ शुभ फल मिलेगा। बृहस्पति बाद के घरों में हो 7 से 12 में, तो बुध 35वें साल के बाद में मंदा असर देना स्टार्ट कर देगा। बुध पहले हो 1 से 6 घरों में, अगर बुध की प्लेसमेंट हो तो 34 साल तक बुध बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। और अगर बुध 7th हाउस से लेके 12th हाउस के बीच में कहीं बैठा हो, तो बृहस्पति 34 साल के बाद खराब हो जाएगा। किसी भी कुंडली को जज करते समय ये चीजें हमको बहुत ध्यान रखनी है। बृहस्पति 1 में हो, राहु 8 में या 11 में बैठा हो, तो फादर की जो मौत होती है वो दमा या दिल फेल होने से होती है, या इसी टाइप की किसी बीमारी से होगी। क्योंकि 1 और 8 का जो संबंध होता है वो भी देखा जाएगा, और 1-11 का संबंध होता है वो भी देखा जाएगा। 1-11 का संबंध ये होता है जो अचानक चोट पड़ती है, और 1-8 का संबंध वो तो टक्कर पड़ ही रही है, वो ग्रामर में हमने पढ़ा था। खाना नंबर 1 में से बैठकर 8 को टक्कर पड़ेगी राहु को, और बृहस्पति अगर 11 में है और राहु 8 में है, ये अचानक चोट मारेंगे एक दूसरे को। 1 और 11 का संबंध हमने बताया था आपको। शुक्र 5 में हो और 9वां घर और 11वां घर खाली हो, तो आदमी के कहीं और संबंध होते हैं और बीवी के कहीं और संबंध होते हैं, क्योंकि शुक्र यहां पर फिर खराब हो जाता है। एक दूसरे के प्रति वफादारी नहीं रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वीनस तो वैसे भी यहाँ पर नेगेटिव हो गया सूर्य के घर में आते ही, और बृहस्पति कारक है यहाँ का, और उसको 9 और 11 से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। राहु का संबंध शुक्र से बन जाए, या 7th हाउस से किसी भी तरीके से राहु का संबंध बन जाए, तो ऐसे लोग रात दिन विपरीत लिंगी के बारे में सोचते रहते हैं, रात दिन उसी ख्याल में डूबे रहते हैं। पैसा खर्च करके ऐसे लोग अय्यासी करते हैं। 1st हाउस में राहु हो तब भी उसका 7th से संबंध बन गया, राहु शुक्र की युति हो तब भी उसका संबंध बन गया, 7th हाउस में राहु हो तब भी उसका संबंध बन गया। इनके अंदर विपरीत लिंगी की बड़ी चाहत होती है। सूर्य अगर खराब हो, खराब स्थिति में 8th हाउस में बैठा हो, खराब स्थिति में कैसे, या सूर्य को कोई टक्कर पड़ रही हो, या सूर्य के साथ में उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो, राहु बैठा हो, वीनस बैठा हो, तो ऐसे लोग शादी के बाद खूब संबंध बनाते हैं इधर उधर। बृहस्पति का संबंध शुक्र से बन जाए, तो ऐसा इंसान 36 साल की उम्र के बाद में छुप छुप कर आशिकी करेगा, छुप छुप कर प्यार करेगा, वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना डिप्लोमेटिक हो जाता है। क्योंकि बुध बृहस्पति और शुक्र मिलकर सैटर्न बन जाते हैं ना, तो बहुत तेज और चुस्त और चालाक बन जाता है वो, लेकिन आशिकी खूब करेंगे 36 साल के बाद। बुध अगर कुंडली में खराब हो जाए तो ये मल्टीपल संबंध देता है। ये लोग ये भी नहीं देखते हैं कि हम रिश्ते कहाँ बनाने जा रहे हैं और किससे संबंध बना रहे हैं, इनको सिर्फ संबंध बनाने से मतलब होता है।
मरकरी 9th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस खाली हो, और कहीं फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, सेवेंथ हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में चंद्रमा गुरु केतु ना हो अगर, तो ये लड़की की कुंडली में अगर ये योग है तो ये बहुत ही घातक योग है। ऐसी लड़कियां बाहर कहीं कुछ भी कर सकती हैं, इनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती। तो उपाय के तौर पर ऐसे लोगों को सोने में मोती पहनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि थर्ड हाउस में चंद्रमा और गुरु की एनर्जी को हम ले आएंगे, तो फिर सपोर्ट मिल जाएगा बुध नौ को। अगर सूर्य 8 में हो और इस तरीके के व्यक्ति के संबंध बन रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य सूर्य की चीजें, गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। शुक्र राहु की अगर युति हो तो नीले फूल जो होते हैं उनको मिट्टी में दबाना चाहिए, और दूध और मक्खन ये मंदिर में दान देना चाहिए। तो फिर कुछ हद तक शुक्र राहु की जो बैड एक्टिविटीज हैं उस पर मदद मिलेगी, वो कम होगी। मंगल थर्ड हाउस में हो तो ऐसा इंसान चोर, डरपोक और बेईमान होता है। बेईमानी से पैसे कमाने वाला होता है ऐसा इंसान। डरपोक भी होता है, मौका मिलता है तो चोरी भी कर लेता है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, मंगल 3 में हो, तो गुड़ की रोटी जो है तंदूर में सिकी हुई वो कुत्तों को खिलाना चाहिए। ये मंगल वध का उपाय है। बृहस्पति के लिए, अगर बृहस्पति नेगेटिव स्थिति में है तो 43 दिन चने की दाल जल प्रवाह करनी चाहिए। जो लोग छुपा हुआ प्यार करते हैं, 36 साल के बाद जो आशिकी करते हैं, ये उनके लिए उपाय है। केतु अगर खराब स्थिति में हो तो कानों में सोना पहनना चाहिए। खट्टी मीठी चाट जो है बच्चों को बांटनी चाहिए, बच्चों को खिलानी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए अगर केतु खराब स्थिति में बैठा हो। केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो सूर्य को तो ये उच्च कर देता है, लेकिन मंगल को खराब कर देता है। क्यों? मंगल का शत्रु प्लेनेट है केतु। फर्स्ट हाउस में जैसे ही आएगा मंगल खराब हो जाएगा। केतु पहले घरों में हो, बृहस्पति बाद के घरों में हो, ऐसे इंसान को नंबर 1 के काम से फायदा होगा ही नहीं। उसको नंबर 2 का काम करना ही करना पड़ेगा, तभी उसको फायदा होगा। इसी तरह जब शनि की दृष्टि चंद्रमा और मंगल दोनों पर इकट्ठे पड़ती है ना, तो ऐसा शनि बहुत अशुभ हो जाता है। फिर वो जिस हाउस में बैठा होगा, जिस प्लेनेट के साथ में बैठा होगा, उससे संबंधित रिश्तेदार की, उससे संबंधित चीजों की स्थिति को खराब कर देता है। इसी तरीके के एक योग और है, अगर शुक्र और केतु 6 हाउस में बैठे हों और 12वें हाउस में सूर्य, मंगल और राहु हो, तो ऐसा इंसान जिस भी गाड़ी के अंदर बैठ कर जा रहा होगा, तो और जितने भी लोग उस गाड़ी में बैठे होंगे, एक्सीडेंट होगा तो वो पूरी बस को लेकर मरेगा। इस इतने इस तरीके का खराब योग है ये। शुक्र और केतु 6 हाउस में हो, 12वें घर में सूर्य, मंगल और राहु बैठे हों, बहुत बुरा योग है ये। और कब ये घटना घट सकती है? जब इनमें से किसी भी प्लेनेट की दशा, अंतरदशा या आ, दशा या अंतरदशा चल रहा हो, या गोचर में चल रहा हो, या प्रत्यंतर दशा में ऐसा प्लेनेट मूव कर रहा हो, तब ये स्थिति बन सकती है। आपने देखा होगा कि बड़ी बसों का एक्सीडेंट होता है और पूरी पूरी बस के लोग खत्म हो जाते हैं। किसी न किसी का ये योग होता है जो पूरी बस को लेके मरता है। राहु केतु जहां भी होंगे ना, आपको ये समझना है कि वहां पर शनि है, क्योंकि ये एजेंट है शनि के, राहु केतु। शनि की दृष्टि सूर्य या मंगल पर पड़ जाए तो ऐसा इंसान बहुत ही चुस्त, चालाक और पैसा कमाने वाला इंसान होता है। उसको ये मतलब नहीं होता है कि पैसा कैसे आएगा, चाहे सीधे तरीके से आए चाहे अच्छे रास्ते से आए, उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है। वो इतना चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, इतना फुर्तीला होता है, इतना चुस्त होता है, सूर्य मंगल पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है। शनि की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ जाए तो मंगल अपनी सारी ताकत दे देता है शनि को। तो ऐसा इंसान जो है
पैसे कमाने के लिए किसी भी स्थिति पर जा सकता है, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो डाकू बन जाए, इसको भी बनने से वो परहेज नहीं करता। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए तो शुक्र उच्च हो जाता है। हर तरीके की वीनस से रिलेटेड चीजें ऐसे इंसान को मिलती हैं अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए, और अगर सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शुक्र खराब हो जाता है। शनि खराब होने की बहुत सारी चीजें आपको सिम्टम्स बताए गए थे कि शनि कैसे अशुभ होता है। उसी में से एक एक रूल ये भी है कि अगर 12th हाउस में राहु बैठा हो तो शनि खराब हो जाता है। हमने आपको बताया था कि राहु अगर पहले घरों में हो और केतु बाद के घरों में हो तो शनि खराब हो जाता है। केतु पहले हो, राहु बाद में हो तो शनि शुभ होता है। लेकिन 12th हाउस में अगर राहु बैठा होगा तो शनि खराब हो जाएगा। चंद्रमा और शुक्र मिलकर नीच केतु बनाते हैं। हमने जब मसनोई ग्रह का जो चैप्टर आया था तो उसमें हमने पढ़ा था ये कि अगर चंद्रमा और शुक्र की युति है तो नीच केतु बनेगा, नीच केतु के रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे सूत्र हैं लाल किताब के। आने वाली क्लास में उसको हम लोग और पढ़ेंगे।